नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं विकर्ष जैन, नवोदित कवि, आपके सामने एक छोटी सी कविता लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम भारतीय हैं लेकिन भारतीयता को अपनाने से कतराते हैं। दोस्तों, आज हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता की जो हवा है बहुत हावी होती जा रही है, लेकिन जो कवि होता है वह हमेशा सच ही लिखता है। कवि की कलम कभी सत्य को नकारती नहीं है। तो दोस्तों, आज हम अपने आप को दर्पण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से मैं आज दर्पण दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज हम भारतीयता को छोड़ करके विदेशी परंपरा, पाश्चात्य परंपरा की ओर भागते जा रहे हैं। तो सुनिएगा। अरे पाश्चात्य की भारत में जो फैली है उन कुरीतियों को गाता हूँ, भारत में जो फैली है उन कुरीतियों को गाता हूँ। आप सभी को भारत माता का मैं दर्द सुनाता हूँ, आप सभी को भारत माता का मैं दर्द सुनाता हूँ। पाश्चात्य की परंपरा ने सारा हाल बदल डाला, भारत की जो संस्कृति थी उसको आज दबा डाला। माता और पिता को पहले दौलत माना जाता था, माता और पिता को पहले दौलत माना जाता था। पाश्चात्य ने दौलत को ही माता पिता बना डाला, पाश्चात्य ने दौलत को ही माता पिता बना डाला। और ये भारत भूमि वह पावन भूमि है कि जहाँ पर महापुरुषों ने जन्म लिया। तब मैंने लिखने का प्रयास किया, भारत माता की ही कोख से महापुरुष सब आए थे, भारत माता की ही कोख से महापुरुष सब आए थे। रामकृष्ण और महावीर के गान सभी ने गाए थे, प्रभु नाम की माला जपते आगे बढ़ते जाते थे। आपस में मिलकर रहते थे, सुख दुख बांटे जाते थे, आपस में मिलकर रहते थे, सुख दुख बांटे जाते थे। पहले भारत देश में मर्यादाएं पाली जाती थी। दोस्तों, हमारा देश वह देश है जो मर्यादा का देश कहा जाता है। हमारा वह देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे महापुरुष भगवान राम ने जन्म लिया। तब मैंने लिखने का प्रयास किया, पहले भारत देश में मर्यादाएं पाली जाती थी, सास ससुर जेठ के आगे घूंघट डाली जाती थी। लेकिन पाश्चात्य की परंपरा को सब अपनाते हैं, फैशन नाम बता करके अपने तन को दिखलाते हैं, फैशन नाम बता करके अपने तन को दिखलाते हैं। और दोस्तों, पहले हमारे घरों में हमारे भारतीयता परंपरा जो है, सभी घरों में पहले भक्ति गीत सुबह से होते थे। तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि पहले सभी घरों में भक्ति गीत सुनाई देते थे, पहले सभी घरों में भक्ति गीत सुनाई देते थे। रामकृष्ण और महावीर के चित्र दिखाई देते थे। लेकिन अब फिल्मी दुनिया के रॉक स्टार सुहाते हैं और सुबह सुबह से फिल्मी गाने घर में गाए जाते हैं, सुबह सुबह से फिल्मी गाने घर में गाए जाते हैं। और दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी का युग है और आज हम हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं। लेकिन पुराना जो ज़माना था दोस्तों, वहाँ पर कोई मोबाइल नहीं होता था, तब लोगों के चेहरे में हमेशा स्माइल छाई रहती थी। तब मैंने लिखने का प्रयास किया, पहले हर व्यक्ति के चेहरे में स्माइल रहता था, लेकिन अब व्यक्ति के जेबों में मोबाइल रहता है। पहले चार साथ में बैठे भाईचारा रहता था, लेकिन अब बातों को बस मोबाइल सहारा रहता है, लेकिन अब बातों को बस मोबाइल सहारा रहता है। लेकिन दोस्तों, कितना भी बदल जाए, लेकिन पुनः हमें भारतीय परंपरा को अपनाना होगा। आज वर्तमान में इतना बड़ा दौर चल रहा है, कोरोना महामारी पूरे विश्व में तांडव मचा रखी है। लेकिन दोस्तों, आज हमारा फर्ज बनता है फिर से हम अपनी भारतीयता की ओर लौटें, अपने भारत को सशक्त भारत, समृद्ध भारत बनाएं। तब मैंने लिखने का प्रयास किया कि भारत को भारत बोलो, इंडिया गाओ ना। भारत को भारत बोलिए, इंडिया नहीं हमारा। भारत को भारत बोलो, इंडिया गाओ ना, भारतीय वस्तु को ही अपनाओ ना। अब स्वदेशी अपनाने का समय है दोस्तों। आज हमें अपने भारत को समृद्ध बनाना है तो स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। अरे भारत को भारत बोलो, इंडिया गाओ ना, भारतीय वस्तु को ही अपनाओ ना। संकट का ये दौर पड़ा है भारत में, संकट का ये दौर पड़ा है भारत में, अपने भारत को ही समृद्ध बनाओ ना, अपने भारत को ही समृद्ध बनाओ ना, अपने भारत को ही समृद्ध बनाओ ना। तो दोस्तों, ये समय है अपने भारत को
समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत बनाने का। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर के इस कदम को आगे बढ़ाएं और यही कविता आपको चरितार्थ करके दिखाना है, हम चरितार्थ करके दिखाएं। सभी लोगों को पुनः पुनः सादर नमस्कार। जय